खून हो रहे थे किसी अनजान खजाने के लिए या फिर हो रहे थे किसी की संतान प्राप्ति के लिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दरअसल ये बात तब की है, सन 1972 के महाराष्ट्र के महानवत गांव की ये पूरी कहानी है। क्या आप इस बात पे यकीन करते हो कि एक औरत यानी कि एक औरत संतान प्राप्ति के लिए कुछ इस हद तक गिर जाएगी? सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है मानवत गांव से, जहां पे एक 10 साल की बच्ची को अचानक से गायब किया जाता है उनके ही गांव से, और उस लड़की का बेरहमी से कत्ल किया जाता है, मर्डर किया जाता है। उसके बाद में ये खबर इतनी सनसनी से फैली उस गांव में धीरे धीरे एक से बढ़कर दो से बढ़कर 3, मतलब गांव में 4 लड़कियों को बुरी तरह मारा गया। चारों लड़कियों की अगर हम बात करें, क्योंकि उम्र से काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, लेकिन जब ये घर से गायब होती थी तो इनकी लाशें घर से कहीं गुना ज़्यादा दूर मिलती थी। लेकिन जब लड़कियों की पहचान करने के लिए घर वाले वहाँ पे जाते थे तो घर वाले भी उनकी लाश को पहचान नहीं पाते थे। दरअसल जो लड़कियों को मौत के घाट उतारते थे वो बुरी तरह उनका फेस या फिर शरीर को इस तरह रौंदते थे, काटते थे कि उनकी पहचान नहीं हो पाए, उनकी शनाख्त नहीं हो पाए। ये मामला इतना बेरहमी से फैला उस गांव में, जो पुलिस वाले होते थे उनको भी पता नहीं लग पाया कि आखिरकार ये मंजर क्या चल रहा है उनके गांव में। दरअसल पुलिस ने पाया कि उनके गांव में उत्तम राव साथ में रुक्मणी नाम की कोई एक पति पत्नी रहते थे। उनकी कुछ ऐसी डेयरी फार्म था जहाँ पे दारू की भी कुछ ऐसी भट्टियाँ चलाई जाती थी। फाइनली उनके चलते हुए उन्हें जेल में भी थोड़े दिन रखा गया, लेकिन सबूत नहीं मिलने के कारण उनको फिर से बाइज्जत बरी करना पड़ा। लेकिन फिर यह मामला रुका नहीं, 1 से बढ़कर 2 से बढ़कर 3, कुल मिलाकर 4 लड़कियों को बुरी तरह है जो मारा गया। कहानी की शुरुआत होती है रुक्मणी नाम की किसी औरत से। उसको पता था कि वो कभी ज़िंदगी में मां नहीं बन पाएगी, लेकिन अब हम बात करें कि आखिरकार उस टाइम रुक्मणी की उम्र कितनी थी, तो भाई 30 साल की रुक्मणी की उम्र जब बताई जाती थी। उत्तम राव की अगर हम बात करें तो डेयरी के साथ साथ ही वो एक दारू की भट्टियाँ भी चलाए जाते थे। और उत्तम राव की बात करें जो कि एक बुरी तरह का लालची आदमी था, और सोने का तो वो इतना भयंकर लालची आदमी था। लेकिन अब उसको पता लगता है, एक सनक लगती है कि उसके गांव में उसके घर के नीचे जो पीपल का पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे सोने का खजाना दबा हुआ होता है। लेकिन अब ये उत्तम राव चाहता है कि भाई वो सोने का खजाना किस तरह निकाला जाए और किस तरह ये अमीर से और अमीर हो, लेकिन ये काम आखिरकार कौन करे। अब गांव में जो काला जादू करने वाला था जिसका नाम था काचा पाकू, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज की बात करें तो तांत्रिक हम बोलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मानवत गांव की तो वहाँ पे जो तांत्रिक को जानता बोला जाता था। अब काचू पाकू की अगर हम बात करें तो उसको आता बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन वो अब क्या करे कि उत्तम राव काफ़ी बड़ा आदमी था, पैसे से ले लो चाहे आदमियों से ले लो, पावर इसके हाथ में थी, सत्ता इसके हाथ में थी, तो कोई भी आदमी किसी भी तरह का जिसको काम बताया जाता था तो वो मुकर नहीं पाता था। काचू पाकी की अगर हम बात करें तो उसको आता नहीं था, लेकिन वो बताता था कि फाइनली जो मैं उपाय बताऊं, रुक्मणी अगर वो उपाय करेगी तो रुक्मणी मां बन सकती थी। ये बात जब रुक्मणी के कानों में पहुंची तो रुक्मणी से रुका नहीं गया। अब रुक्मणी को बताया जाता है कि अगर तुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए या फिर लड़की की प्राप्ति, संतान प्राप्ति चाहिए, तो तुझे नर बलि देनी पड़ेगी किसी छोटी उम्र की लड़की की। इसके चलते हुए रुक्मणी भी एक औरत होती है, लेकिन उसने कभी भी यह जिक्र नहीं किया कि आखिरकार एक औरत होकर किसी दूसरी औरत की वो जान कैसे ले लेगी। लेकिन रुक्मणी ने आखिरकार इस अंजाम दिया इस खौफनाक मंजर को। रुक्मणी ने कुछ ऐसे आदमी बिठाए जिसके चलते हुए वो गांव की 4 लड़कियों को बेरहमी से मारा गया। उसके प्राइवेट को काटा गया, जो 4 लड़कियां थी। वहां पे जो प्राइवेट पार्ट से जो खून निकलता था, उस खून को किसी बर्तन में लाकर उस जो पीपल के पेड़ में होते हैं, माना जाता था कि यह एक तांत्रिक की झूठी कहानी थी कि मुंजा नाम का भूत उस पीपल के पेड़ में रहता था और वो उस भूत को खून चढ़ाते थे। आखिरकार 4 मौत हो जाने के बाद में भी रुक्मणी के कोई भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे जो मुंजा नाम का तांत्रिक था वो भी समझने लग गया कि उसका जो प्लान था वो फेल होने वाला है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अगर उसका प्लान फेल हुआ तो उत्तम राव उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन अब जो काचू पाकू था, जो तांत्रिक था, तो वो सोच रहा था कि 4 मौतें वो करा चुका था, लेकिन अब वो चाहता है कि क्या मैं इनको ऐसा बोलूं कि ये जो मौतें हुई है वो अब यहाँ के यहाँ रुक जाए। उसने बोला कि 4 मौतें ऑलरेडी गर्ल्स की हो चुकी है, अब मुझे और औरतों का खून चाहिए, यानी कि जो पीपल के पेड़ में जो मुंजा नाम का भूत था उसको और बलि चाहिए, यानी कि और नर बलि चाहिए। यहाँ पे उनके चलते हुए गांव में 3 और औरतों की जो है नर बलि दिलाई गई। ये सब कुछ चीजें चलते हुए पूरे विश्व में इतना भयंकर मंजर फैल चुका था, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। अब इन सब चीजों के चलते हुए मुंबई से एक टीम जाती है सीबीआई की, जिनका नाम था रमाकांत कुलकर्णी। रमाकांत कुलकर्णी सर की अगर हम बात करें, जो कि एक सीबीआई के बहुत बड़े इंस्पेक्शन वाले टीचर थे, रमाकांत कुलकर्णी की अगर हम बात करें, जो कि एक सीबीआई टीम से थे, उन्होंने उस गाँव में जाकर इतनी बुरी तरीके से छानबीन की, जो शक के दायरे में आते थे उनसे वो पूछताछ करे, और धीरे धीरे 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, धीरे धीरे गुत्थी सुलझाई, और आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो कि आज तक किसी ने हासिल नहीं किया होगा। तो 4 आदमी इसमें पकड़े गए थे। फाइनली केस क्लोज करते टाइम ऐसा सच सामने आया, इन सब लड़कियों के मारने के पीछे जिन्होंने इस लड़कियों की हत्या की थी, वो 4 आदमियों को पकड़ा। चारों आदमी की अगर हम बात करें, अगर हम उन चारों आदमियों की बात करें तो 1973 में इस हत्याकांड से जुड़े सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जिला सत्र न्यायालय में मुकदमा चला, जिसमें सभी को सजा सुनाई गई। लेकिन 1976 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रुक्मणी देवी और उनके पति उत्तम राव को सबूतों के अभाव में चलते हुए छोड़ दिया। साथ ही उनकी बहन सुमित्रा को बरी कर दिया गया। इस केस को आगे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ साजिश करने का कोई अपराध साबित नहीं हो पाया। लेकिन जिन चारों लोगों ने इन 7 हत्याओं को अंजाम दिया था, उनको फांसी की सजा सुनाई थी। ये थी एक मानवत गांव की सच्ची घटना। जब ये घटना लोगों के सामने आई तो लोग इस बात पे यकीन भी नहीं कर पाए कि आखिरकार उनके गांव में उनके ही सामने कुछ ऐसी घटना हो रही थी, लेकिन लोगों को अभी तक इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। आखिरकार ये एक ऐसी भयानक घटना सुनकर आपको कैसा महसूस होता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।